ओम नमः शिवाय। आप सभी को नमस्ते। मैं शालिनी बंसल आज सोमवार को सावन के पवित्र सोमवार के दिन आज मैं सोमवार का व्रत कर रही हूँ और मैं शिव जी के पूजन के लिए यहाँ आई हूँ। तो आप सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखें और मैं पूरे विधि विधान से मैं शिव जी का पूजन करूँगी और आप सभी को बताऊँगी कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप पूजा करते हैं और किन किन सामग्रियों का इसमें सोमवार की पूजा में किन किन सामग्रियों का उपयोग होता है और शिव भगवान पे क्या क्या वस्तुएं चढ़ती हैं। सबसे पहले हम शंकर जी का जल से अभिषेक करेंगे। पहले हम कार्तिकेय जी का और गणेश जी का अभिषेक करेंगे, उसके बाद माता पार्वती के हस्त कमलों का अभिषेक करेंगे, उसके बाद हम शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे। अगर आप डायरेक्ट शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो ये गलत विधि हो जाएगा और शायद आपकी पूजा स्वीकार नहीं होगी। लेकिन सबसे पहले हम कार्तिकेय जी, गणेश जी, उसके बाद माता पार्वती और तत्पश्चात हम शिव जी पर जल चढ़ाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः रेडी रेडी। फ्रेंड्स, अभी मंदिर के प्रांगण में जो जल है जो कि हैंडपंप का जल है जिससे मैंने शिव जी का अभिषेक किया। अब मैं गंगा जल से शिव जी का अभिषेक करूंगी। ये गंगा जल आपको मार्केट में भी मिल जाएगा, पूजा भंडार में भी मिल जाएगा और बहुत लोग अपने घर में भी गंगा जल को स्टोर करके रखते हैं। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि शंकर भगवान अपने जटाओं में गंगा माता को उन्होंने बांध कर रखा है, तो इसीलिए गंगा जल उनके लिए आवश्यक है और गंगा जल बहुत ही पवित्र जल है जिससे कि शिव जी जो है प्रसन्न होते हैं। तो आइए हम गंगा जल से शिव जी का अभिषेक करते हैं। फ्रेंड्स, अब मंदिर में बहुत भीड़ है और बहुत सारे लेडीज पूजा के लिए आई हैं। सोमवार के कारण ये सावन का सोमवार है, इसलिए मंदिर में बहुत भीड़ है। अब हम दूध से हम शिव जी का अभिषेक करेंगे। अच्छा, दूध हो गया और अब हम दही चढ़ाएंगे शंकर जी पर। अगर हम इन सब चीज़ों से अभिषेक करते हैं
नहीं पड़ता है आने की, और दूध की कभी भी हमारे घर में कमी नहीं होती है। अब मैं दही से अभिषेक करती हूँ। हम शिवलिंग के पूरे चारों तरफ ऊपर से लेकर के नीचे तक मैं दही लगाऊंगी। फ्रेंड्स, कहावत है कि तेरा तुझको अर्पण, तो ये सारी चीजें दूध दही ईश्वर ने ही हमें दिया है और हम वापस ईश्वर को ही दे रहे हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि इंसान भी ईश्वर का ही रूप है। तो जिन चीजों से इंसान तृप्त होता है, इंसान प्रसन्न होता है, इंसान की भूख मिटती है, यही दिया है। इन्हीं सब चीजों से ईश्वर भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि परमात्मा और इंसान की आत्मा में ज्यादा अंतर नहीं है। हम जो भी लोग हैं वो ईश्वर की ही देन है। यही दिया है ना। फ्रेंड्स, अभी मैं मधु से अभिषेक कर रही हूँ शंकर जी का। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फ्रेंड्स, तो जैसा आप लोगों ने देखा, मैंने 4 चीजों से अभिषेक किया है शंकर जी का। सबसे पहले मैंने जल से अभिषेक किया, फिर दूध से अभिषेक किया, उसके बाद दही से अभिषेक किया, और अंत में मैंने मधु से अभिषेक किया। अब मैं इसके ऊपर चंदन लगाऊंगी। आप शंकर जी के ऊपर किसी भी तरह का चंदन लगा सकते हैं, चाहे वो सफेद चंदन हो या फिर पीला चंदन हो या फिर लाल चंदन हो, आप किसी भी चंदन का उपयोग कर सकते हैं। मैं अपने साथ पीला चंदन लाई हूँ और मैं पीले चंदन से श्रृंगार करूंगी। चंदन शंकर जी को बहुत ही पवित्र है। ये शंकर भगवान का श्रृंगार चंदन से ही होता है। सिंदूर का उपयोग बिल्कुल भी न करें। सिंदूर वर्जित है शंकर भगवान की पूजा में। हमेशा चंदन का ही उपयोग करें। मैं ये चंदन के ऊपर ही मैं ओम लिख रही हूँ। इन सब चीजों के बाद मैं भांग चढ़ाऊंगी। जो भी वस्तुएं शंकर जी को प्रिय है वो सभी चढ़ाना है, और जो वस्तुएं वर्जित है उसे नहीं चढ़ाना है। हमारे भोले
भंडारी को भांग बहुत ही प्रिय है। कितना क्या अब मैं 11 बेलपत्र चढ़ाऊंगी नहीं, जो कि शंकर जी को बहुत ही प्रिय है। कहाँ भुला दिए लोटा दे। अरे अभी तलिए ले नहीं बेटा, अभी वहाँ जल ढाले हम नहीं लौट गए तो उसे काट हो गई आंटी सारी साइड में और प्रसादी नहीं थी। ओम नमः शिवाय। मिल गए। शाम को बत्ती लगा के उठा दे। ओम नमः शिवाय। नहीं पूजा करना नहीं छोटे ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। और नहीं हम दूसरे में डाल दिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शंकर जी की पूजा बेलपत्र के बिना तो अधूरी ही है, और बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। बेलपत्र के ऊपर आप राम लिख सकते हैं या ओम लिख सकते हैं। इससे स्वास्तिक बना सकते हैं। इससे शंकर जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग जब भी शिव जी के पूजन में पुष्पों का चयन करें तो हमें ये ध्यान रखें कि सफेद रंग के पुष्प ही शिव जी पर चढ़ाएं, और लाल रंग के पुष्प और अड़हुल के पुष्प जो होते हैं वो शिव जी पर वर्जित होते हैं। तो फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखें कि सफेद रंग की चीजों से ही शिव भगवान प्रसन्न होते हैं, चाहे वो सफेद इलायची दाने हो, प्रसाद हो, सफेद रंग के चावल हो, और या सफेद जनेऊ हो, ये या सफेद चंदन हो। इन सब चीजों से शिव भगवान हमारे प्रसन्न होते हैं। अब ये फल अर्पित कर रही हूँ, और मैं एक केला और एक सेब अर्पित कर रही हूँ। फ्रेंड्स, मेरा मानना है कि जब भी आप मंदिर में ये फल चढ़ाएं तो आप कटे हुए फल ना चढ़ाएं, क्योंकि कटे हुए फल जो है वो बर्बाद हो जाते हैं। अगर आप मतलब कि पूरे के पूरे फल चढ़ाते हैं, भगवान पर आप सिंदूर लगा सकते हैं, सिंदूर से टीका कर सकते हैं, तिलक कर सकते हैं। त्रिशूल पर भी आप सिंदूर से तिलक कर सकते हैं, पुष्प अर्पित कर सकते हैं। मैं खीर लाई हूँ, जो कि मैं दूध और खीर नाग पंचमी के दिन अनिवार्य है। इसे हम नाग भगवान पर अर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमारी जिंदगी के जो भी दुख दर्द हैं और हमारे जो भी दुख दर्द है वो मिट जाए, वो खत्म हो जाए, और हमारी जो भी मनोकामनाएं हो, हे ईश्वर हमारी मनोकामनाओं को पूरा करे। अब मैं दीपक कर रही हूँ, और दीपक करने के पश्चात मैं आरती करूंगी। तो ख्याल अवश्य रखिए कि किसी भी दीपक से दूसरे दीपक को ना जलाएं। हमेशा दीपक जलाने के लिए आप ये माचिस का ही इस्तेमाल करें। एक दीपक से दूसरे दीपक को नहीं जलाना चाहिए। आज सोमवार की पूजा है, इसलिए मंदिर में भक्तों का आना जाना लगा रहेगा, शाम तक लगा रहेगा। सुबह 6 बजे से ही पूजा स्टार्ट हो जाती है, शाम तक चलती है।
सभी अपने अपने समय के अनुसार भक्तगण यहाँ आते हैं पूजा के लिए। पंचमी है, आज नाग पंचमी भी है, इसलिए ज्यादा भीड़ है। लेडीज तो आती ही है, साथ में हमारे गांव के जेंट्स भी पूजा पाठ में बहुत आगे रहते हैं। बहुत सारे जेंट्स भी आते हैं, स्टूडेंट्स लोग भी आते हैं पूजा। घंटी में बजाना, ठीक है, मेरा आवाज आना। ओम जय शिव ओंकारा, हर जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अरे एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, ऋषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे, स्वामी दस भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वन माला, मूल माला धारी, स्वामी मूल माला धारी, चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबरे पीतांबर, बाघंबर अंगे, स्वामी बाघंबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, त्रिगुण शिव जी किया, करके माध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, स्वामी चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता, जग करता जग भरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा, त्रिगुण शिव जी की आरती, जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नारी गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत भोलानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। फ्रेंड्स, इस तरह से आपने देखा कि मैंने आरती भी संपन्न कर ली है और मैंने शिवलिंग की पूरी पूजा विधि विधान के साथ मैंने की है। और मैं आप सभी लोगों के सामने मैं अपने भगवान से क्षमा याचना भी करती हूँ कि हे भगवान, अगर मुझसे किसी भी प्रकार की त्रुटि या भूल चूक हुई है पूजा में, तो उसे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें और मेरी पूजा को अवश्य ग्रहण करें। और मेरी जो कोई भी मनोकामना है उसे शिव जी अवश्य पूर्ण करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। फ्रेंड्स, हमने शिवलिंग की पूजा तो समाप्त कर ली है और मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि मैंने शिवलिंग की पूजा समाप्त कर ली है। अब शिव प्रांगण में और भी जो देवी देवता हैं, हम उनकी पूजा भी अवश्य करेंगे, क्योंकि हम उनको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि उनका आशीर्वाद भी हमारे लिए जरूरी है। तो सबसे पहले जो देवी और देवता हैं वो हमारे सामने है माता सीता और भगवान राम। तो हम उनका अभिषेक करेंगे और तिलक करेंगे।
उसके बाद में गणेश जी हमारे सामने हैं। सॉरी फ्रेंड्स, मुझे गणेश जी की पूजा पहले करनी चाहिए थी, लेकिन अब वो गलती हो गई तो मुझे माफ़ कीजिए। क्योंकि गणेश जी जो हैं वो हर पूजा पाठ में वो सबसे मतलब सबसे आगे रहने वाले देवता हैं। उन्हें वरदान मिला है कि किसी भी पूजा पाठ में या शादी ब्याह में भी सबसे पहले गणेश वंदना ही होती है। मैंने जल चढ़ाया है, दूध चढ़ाया है, और हमारे गणेश जी को मोदक या कहीं लड्डू बहुत पसंद है, लेकिन मैं तो लाई नहीं हूँ लड्डू, और मेरे पास जो भी है, इन्हें केला भी पसंद है और मैं केला चढ़ा रही हूँ। गणेश जी को एक और वरदान है कि इन्हें सिंदूर ही चढ़ता है, इन्हें सिंदूर प्रिय है और इन्हें सिंदूर लगाया जाता है। ऐसे तो जितनी भी मतलब कि देवियां हैं हम उन्हें सिंदूर लगाते हैं, लेकिन दो ऐसे देव हैं जिन्हें भी सिंदूर लगाना नेसेसरी होता है, आवश्यक है। उसमें से एक है गणेश जी और एक है हमारे हनुमान जी। और हनुमान जी को तो सिंदूर क्यों लगता है ये तो आप लोगों को पता ही है, सीताराम की कहानी में बताया गया। और गणेश जी को भी, उन्हें भी ये वरदान मिला था, उन्हें भी सिंदूर लगाया जाएगा। अब मैं अपने माता रानी के पास आ गई हूँ, अपनी पार्वती माता के पास। मैं माता रानी को सिंदूर लगाऊंगी। भगवान शंकर और पार्वती माता का प्यार अमर है, उनका प्रेम अमर है, और माता रानी का पार्वती माता का इनका सुहाग अमर है। वैसे मेरा भी सुहाग अमर रहे और हमारी शादीशुदा जिंदगी खुशियों से भरी रहे। इसके लिए मैं माता रानी से मैं प्रार्थना करती हूँ। हनुमान जी, क्योंकि मैं एक स्त्री हूँ इसलिए मैं हनुमान जी को मैं टच नहीं करूँगी और ना ही मैं कर सकती हूँ, क्योंकि ये ब्रह्मचारी हैं। इन्होंने सदैव अपनी जिंदगी ब्रह्मचारी के रूप में अर्पित की है, इसलिए स्त्रियों का हनुमान जी को छूना वर्जित है। इसलिए मैं दूर से ही अपनी सामग्रियाँ में दूर से ही चढ़ाऊंगी। मैं नीचे में ही राम लिख देती हूँ। राम नाम से जब हम श्री राम का पूजन करते हैं तो हनुमान जी का पूजन स्वयं हो जाता है। अब लास्ट जो है वो नंदी जी हैं और नंदी जी को मैं जल चढ़ा रही हूँ। शिव जी की पूजन हो और लास्ट में नंदी की पूजन नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और शिवलिंग के प्रांगण में जो है वो नंदी की मूर्ति अवश्य होती है और हमें पूजा भी करनी चाहिए।
कि अगर हम नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना को कहते हैं तो वो अवश्य पूरी होती है। तो मैं नंदी जी के कान में मैं अपनी मनोकामना को कहने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, ये तुलसी माँ है और मैं तुलसी माँ को जल चढ़ा रही हूँ। तुलसी माँ बहुत ही पवित्र होती है, अपने भक्तों के दुखों को दूर करती है। जल चढ़ाने के बाद मैं सिंदूर चढ़ा देती हूँ। फ्रेंड्स, इतनी पूजा के बाद मैं विराम देती हूँ अपनी पूजा को। और आप लोग मुझे कमेंट में अवश्य बताएं कि मेरी पूजा, सोमवार की पूजा आप लोगों को कैसी लगी। अगर मुझसे कुछ भूल हुई हो तो वह भी अवश्य बताएं। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना कभी न भूलें। बाकी वीडियोस को भी देखिए और उन्हें भी लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।